में आप बताएं, क्योंकि दर्शकों को समझ में आ जाए, आम लोग हैं हमारे साथ। देखिए, आम लोग हो या ख़ास लोग हों, जो समझ तो आसान भाषा से ही आनी चाहिए। और आसान भाषा ये है कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी का दर्जा मिला नहीं है। इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ कॉल्ड अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन मतलब जो पल पल बदलती जाती हो, राइट। तो आपके बॉडी में, जैसे मैं अभी ज़िंदा हूँ, आप अभी ज़िंदा हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए वो कैसे हैं, हमारी बॉडी में ऊर्जा है, एनर्जी जिसे बोलते हैं। वो एनर्जी का सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है शुगर, राइट। शुगर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो शुगर अगर बॉडी में नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो जान नहीं होगी, यानी कि विल बी डेड बॉडी, राइट। तो शुगर की जो मात्रा है ब्लड में, राइट, वो मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो तो उसे बोलते हैं डायबिटीज़। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि शुगर ज़्यादा होने से मतलब ज़्यादा एनर्जी, लेकिन इसी को हम बोल देते हैं डायबिटीज़, राइट। तो डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है, अगर आप लिटरल सेंस में बोलें, कि आपके 1 लीटर खून में अगर 2.5 ग्राम से ज़्यादा शुगर मिले तो ज़्यादा शुगर भी आपके बॉडी के बोझ को बढ़ा देता है। तो वो बोझ जब बढ़ जाता है तो सारे ऑर्गन्स में, वो किडनी हो सकता है, हार्ट हो सकता है, आँखें हो सकती है, सारे ऑर्गन में बोझ बढ़ गया तो वो सारे ऑर्गन जल्दी टायर होने लगते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। तो डायबिटीज़ से कोई एक बीमारी नहीं होती, सारी बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ का मतलब 1 लीटर खून में, आपके 1 लीटर खून में 2.5 ग्राम से ज़्यादा अगर शुगर हो, राइट, शुगर यानी कि ग्लूकोज हो, तो उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। 2.5 ग्राम। तो कैसे पता चलेगा 2.5 ग्राम से ज़्यादा है कि नहीं है? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप ग्लूकोमीटर से जब चेक करते हैं, अगर आपकी रीडिंग 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे आता है तो आप डायबिटीज़ नहीं है आपको, चाहे फास्टिंग हो या पोस्ट प्रेंडल हो। अगर आपका ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से ऊपर आता है, इसका मतलब आपके पर लीटर ब्लड में 2.5 ग्राम से अधिक शुगर है, राइट। यानी कि अगर 300 mg पर डेसीलीटर आता है आपके ग्लूकोमीटर रीडिंग में, यानी कि आपके 1 लीटर खून में 3 ग्राम चीनी है, शुगर है। 3 ग्राम मतलब 2.5 ग्राम से अधिक हो गया, यानी कि यू आर अ डायबिटीज़ पेशेंट, नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंटली आना चाहिए। कभी एक आध बार आ गया तो भी आप डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है। जब आप बहुत चिंता करते हैं ना, स्ट्रेस करते हैं, ऐसे में भी हमारा जो लिवर है वो कुछ चीनी ब्लड में छोड़ देता है कि चिंता कर रहा है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ऐसे टाइम पे जब चिंता करते हैं, जब आप डर रहे होते हैं, जैसे आप एक डरावनी मूवी देखिए, उसके बाद ब्लड शुगर चेक कीजिए, 50 बढ़ावा मिलेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, वो सिचुएशन बेस्ड है। उस सिचुएशन में जैसे आप तेज़ी से दौड़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा, उस वक्त अगर चेक करेंगे हो सकता है 200/100 हो, राइट। बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर हाई बीपी पेशेंट। उस एक ऐसा सिचुएशन में बॉडी ने ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। सिमिलरली अलग अलग सिचुएशन में आपका ब्लड शुगर टेम्पररी बढ़ सकता है, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ डायबिटीज़। लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं, वो माहौल देख के आप डर पैदा हो जाता है, स्ट्रेस पैदा हो जाता है। ऐसे में अगर ब्लड शुगर चेक करेंगे तो बढ़ावा मिलेगा आपको, तो वो कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डायबिटीज़। कंसिस्टेंटली अगर आपका ब्लड शुगर हर सिचुएशन में 250 से ऊपर रहता है, दैट इज़ डायबिटीज़, जो कि बहुत रेयरली होता है, बहुत कम लोगों को होता है। अच्छा, एक ज़्यादातर जो डॉक्टर हो वो शुरुआत में ही बोल देते हैं इंसुलिन लेने के लिए, तो क्या ये सही है? देखिए, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जब ब्लड शुगर चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ब्लड में शुगर ही नहीं होगा तो आप तो फिर मुर्दा ही हैं। आप जिंदा हैं, दैट इटसेल्फ मीन्स कि कुछ ना कुछ शुगर होगा। तो डॉक्टरों ने ना कुछ टर्म्स निकाले हैं। डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि किसी का अगर 150 या 120 से ऊपर आएगा तो उसे बोल देंगे आप तो डायबिटीज़ पेशेंट हैं। 120 से नीचे आएगा तो बोलेंगे आप प्री डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ पेशेंट तो नहीं है लेकिन भविष्य में होने वाला है। तो अगर तो आप डायबिटीज़ पेशेंट हो तो दवाई खाओ, और अगर डायबिटीज़ पेशेंट नहीं है तो प्री डायबिटीज़, भविष्य में होने वाला है, तो भी दवाई खाओ। तो डॉक्टर का एक ही टारगेट होता है, किसी भी तरह से इसको दवाई पे ले आओ, और जो दवाई पे उसको इंसुलिन पे ले आओ। क्योंकि ये जो दवाई है ना, जितनी भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं आपने सुनी है या जो लोग ले रहे हैं, ये दवाई की प्रवृत्ति ये है कि ये आपके ब्लड शुगर को ओवर पीरियड ऑफ टाइम और बढ़ाएगा। इसीलिए आपने गौर किया होगा, मान लो आपने 500 mg मेटफॉर्मिन से काम शुरू किया, डाइट आपने लेना शुरू किया कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो 500 mg की जगह आपको 1000 mg लेना पड़ेगा, 1 मिलीग्राम लेना पड़ेगा, राइट। 1 ग्राम, नॉट मिलीग्राम, 1 ग्राम लेना पड़ेगा, या फिर मल्टीपल टाइम लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आप होता क्या है कि आपके बॉडी को लत लग जाती है और आपका ब्लड शुगर का थ्रेशोल्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी कि 1 साल पहले जितने अमाउंट ऑफ मेडिसिन से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा था, अभी उससे कई गुना ज़्यादा लेना पड़ता है। यानी कि ये जो दवाइयाँ हैं ये आपके डायबिटीज़ को प्रिवेंट नहीं कर रही हैं, ये आपको ट्रैप में ला रही हैं। बस एक दवाई शुरू करने की देर है। जैसे मुझे डायबिटीज़
नहीं है, मेरा ब्लड शुगर 200 से नीचे रहता है या 250 से नीचे रहता है, लेकिन अगर मैं कोई भी एक दवाई लेना शुरू कर दूंगा और ए पीरियड ऑफ टाइम वो दवाई की मात्रा बढ़ती जाएगी, नहीं तो ब्लड शुगर कंट्रोल ही नहीं होगा। तो ये एक जाल बिछा दिया कि बस एक दवाई को दे दो तो अपने आप ही वो पायदान बढ़ता जाएगा, वो इंसुलिन पे आ जाएंगे, और जब इंसुलिन पे आ जाते हैं तो ये श्योर हो जाता है कि ये जो आदमी है ये सिर्फ एक बीमारी से नहीं पीड़ित रहेगा, अब हार्ट भी है, किडनी भी है, यानी कि एक हॉस्पिटल में जितने सारे डिपार्टमेंट है, हाँ, तो एक हॉस्पिटल में जितनी सारी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को उस वाले पेशेंट की वजह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पैसा मिलता रहेगा। कस्टमर मिल गया, एक ही पेशेंट में से कई सारे कस्टमर आ गए, तो ये चाल है, एक तरीका है डॉक्टरों को पेशेंट को फंसाने के लिए। तो ये पूरा नेटवर्क है, एक जाल है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो छोटे बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, तो क्या ये जो बच्चे मीठा खाते हैं ये टाइप 1 डायबिटिक होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं या क्या रिजल्ट होगा इसका? देखिए आजकल आप देखेंगे कि आपने टाइप 1 की बात की, जो मेरे उम्र के लोग हैं, स्कूल में जब आप जाते थे 1980s में, 1970s में, तो आपने कभी टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं सुना होगा, आपके क्लास में कोई टाइप 1 नहीं रहा होगा, आपके पूरे स्कूल के कैरियर में कोई भी नहीं टाइप 1 डायबिटीज़ कुछ होता है, या फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ भी कुछ होता है, स्कूल में शायद ही हमें पता होगा। नहीं, किसी को नहीं पता, कोई नहीं पता था। लेकिन अब देखिए हर क्लास में कम से कम एक बच्चा डायबिटीज़ टाइप 1 मिलता है। तो ऐसा क्या बदल गया पिछले 10 सालों में? तो बदल ये गया है कि जो मीठा आपने बात की, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है कि नहीं, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, याद रखिए, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, लेकिन मीठा कौन से सोर्स से आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तो मीठा फ्रूट से आ रहा है, फलों से, अगर तो मीठा हनी से आ रहा है, वो भी नेचुरल हनी, वो हनी नहीं जो कमर्शियल लेवल पर होता है, या फिर अगर तो मीठा गुड़ से आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये मीठा, जैसे आम है, बहुत अच्छा और ज़रूरी है, अंगूर है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। जिनको तो डायबिटीज़ है वो ढेर सारा आम खाएंगे, अंगूर खाएंगे तो उनका डायबिटीज़ ठीक होने लगेगा, और जो तो पेशेंट नहीं है वो ये वाला मीठा खाएंगे तो कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे चॉकलेट है या रिफाइंड शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो या मिठाई है फॉर दैट मैटर, खाली फुटबॉल ही खेलते हैं। नहीं बेटा, चाचा चाची को एक बढ़िया कविता सुनाओ तो। तो ये वाली जो मिठाई मीठा है वो आपको मीठा हो या रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड है वो मीठा नहीं है लेकिन रिफाइंड है, राइट, तो वो डायबिटीज़ को बढ़ाएगी, राइट। जो प्रोसेस चीज़ें हैं जैसे मान लो मीट है, राइट, या डेयरी प्रोडक्ट है, वो मीठा नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस चीज़ है या एनिमल प्रोटीन्स हैं ये डायबिटीज़ को बढ़ाती है। और आजकल के बच्चों में, हमने बच्चों की बात की, बच्चों में जो वैक्सीनेशन का रेट है वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। ओवर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, ओवर ड्रग चिल्ड्रन, राइट, ऊपर से ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड, ये तीनों एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात डायबिटीज़ टाइप 1 में कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो माएँ होती हैं, वो बचपन में शुरू से उन्हें फॉर्मूला मिल्क पे डाल देते हैं। जिन बच्चों को शुरू में ही फॉर्मूला मिल्क दे दिया जाता है, जो बच्चे अपने माँ के दूध का सेवन नहीं कर पाते या लंबे समय तक नहीं कर पाते, 2-4 महीने तक ही कर पाते हैं, उन्हीं में डायबिटीज़ टाइप 1 की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, किसी भी बच्चे जो सुन रहे हैं, अगर किसी बच्चे का ब्लड शुगर अगर 500 तक आ गया, यानी कि 250 का रेंज क्रॉस कर गया, तो डायबिटीज़ पेशेंट हो गया, उसको बहुत सारे सिम्टम्स भी आएंगे, तो इमीडिएटली डॉक्टर बोलेगा वो इंसुलिन पे आ जाए उस बच्चे को। एक बार बच्चे ने इंसुलिन ले लिया तो चांस है कि धीरे धीरे उसका बॉडी अडेप्ट हो जाएगा और अब उसके इंसुलिन के जीवन भर रहना पड़ेगा, तो उसे लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि ही इज डेस्टाइन्ड टू टेक दैट इंसुलिन। अगर उस वक्त डॉक्टर ने ये बोल के कि इंसुलिन लेना है, ये ना बोल के अगर डॉक्टर बोलता आपको DIP डाइट लेना है, तो वो ब्लड शुगर कम हो जाता और आगे जिंदगी भर के लिए वो कभी भी डायबिटीज़ टाइप 1 फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ पेशेंट बनता ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर को एक सेंटेंस चेंज करना है। सेंटेंस ये है जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इंसुलिन लेना है, नो, सेंटेंस ये है कि बच्चों को इमीडिएटली पुट हिम ऑन DIP डाइट। बस उसका भविष्य सिर्फ एक सेंटेंस पे टिका है कि डॉक्टर क्या बोलेगा, और डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा DIP डाइट, आपका इंसुलिन बोलेगा। तो वो जो बच्चा है वो बच्चा उस डॉक्टर का परमानेंट कस्टमर बन गया जीवन भर के लिए। सिर्फ डायबिटीज कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उसको अलग अलग करके बीमारियाँ घिरेंगी, तो वो तो डॉक्टर का या उस हॉस्पिटल का एक अच्छा खासा एक परमानेंट इनकम का सोर्स बन गया। यस।